नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीआर स्टडी सर्किल। मेरा नाम है विशाल और जैसे कि मैंने आपको कहा था टॉप जीके की सीरीज़ जो एक चल रही है, टॉप जीके सीरीज़, उसी में आज नेक्स्ट क्लास में लेके आया हूँ। मैं पूरी अर्थव्यवस्था कवर कराने के मूड में हूँ कि पूरी अर्थव्यवस्था की एक कंप्लीट हो जाए। तो ये अर्थव्यवस्था के संबंध में दूसरी या तीसरी क्लास है। तो चलिए, यदि चैनल पर नए हो तो वीआर स्टडी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर मिलते रहेंगे। और मैं ये श्योर करता हूँ आपको कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। पहला क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा किस प्रधानमंत्री के काल में रखी गई थी? प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में 1985 में रखी गई थी, ठीक है। कब रखी गई थी? 1985 में रखी गई थी। भारत में नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में और कब अस्तित्व में आई? आधारशिला रखी गई थी इसकी 1985 में, जबकि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के काल में आई। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? एम विश्वेश्वरैया जो थे प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक थे। अर्थव्यवस्था के संबंध में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अर्थव्यवस्था के संबंध में नियोजन समिति की स्थापना की थी। सर्वोदय योजना की किसने प्रारंभ की थी? सर्वोदय योजना सन 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण ने शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से शुरू की थी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है में योजना आयोग का गठन कब और किस समिति की सिफारिश के द्वारा हुआ? 15 मार्च 1950 को नियोगी समिति की सिफारिश पर। योजना पत्रिका का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना आयोग का योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो अब समाप्त कर दिया गया है, जो एक गैर संवैधानिक निकाय था, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 1951 को, जिसमें प्राथमिकता कृषि को दी गई थी कि कृषि की आय में बढ़ोतरी हो। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पहले थी हेराल्ड डोमार, दूसरी पीसी महालनोबिस, दोनों हेराल्ड डोमार और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नई आर्थिक सुधार नीति किसके कारण शुरू की गई थी? उस समय खाड़ी युद्ध हो रहे थे और भारत में भुगतान अंतोलन की समस्या थी, ठीक है। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी थी? 3 उद्योग थे। एक परमाणु ऊर्जा था, एक रेलवे परिवहन था और एक परमाणु ऊर्जा से संबंधित खनिज। किसी भी देश में निर्धनता को मापने के लिए कौन सी 2 विधियाँ अपनाई जाती हैं? होगा ये, ठीक है, अपनाई जाती हैं। सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता की विधि, ठीक है। भारत में निर्धनता मापन के लिए 1989 में कौन सी समिति गठित की गई थी? डीटी लकड़ावाला समिति, जिसने गांव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति रखी थी एक दिन में, और शहर के लिए रखी थी 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति शहर में था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किसने किया था? किस व्यक्ति ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया था? बीएस मिन्हास, इसने किया था, बीएस मिन्हास ने। सुरेश तेंदुलकर समिति किस विषय से संबंधित थी? भारत में गरीबी आकलन से। देश में निर्धनता का अनुपात आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है? नेशनल नमूना सर्वेक्षण कार्यालय हो गया, पहले संगठन था NSSO। भारत में निर्धनों के प्रतिशत के मामले में कौन कौन से प्रदेश ऊपर है? संख्या में उत्तर प्रदेश है और परसेंटेज में उड़ीसा है। मिड डे मील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिड डे मील 1995 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको एक ना एक क्वेश्चन एक ही क्लास में से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।